तो आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सत्यन पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से EHRMS के लीव मॉड्यूल के अंतर्गत एक एम्प्लॉय किस प्रकार अपनी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। जब यह आवेदन लीव क्लर्क के पास जाएगा तो लीव क्लर्क किस प्रकार उस आवेदन को अप्रूवर के पास फॉरवर्ड करेंगे। अप्रूवर और रिकमेंडर किस प्रकार से उस लीव एप्लीकेशन के ऊपर कार्य करेंगे और उस लीव आवेदन को अप्रूव करेंगे। तो यह पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से की जाएगी आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। HRMS पोर्टल ओपन करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में hrms.mp.gov.in वेबसाइट ओपन करनी रहेगी। एम्प्लॉय लीव लगाने के लिए अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो मॉड्यूल है उसमें अंदर लीव वाले में लीव अप्लाई पर यहाँ पर एम्प्लॉय को जाना है। यदि पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके अकाउंट में कितनी लीव्स हैं जो उनके लीव क्लर्क द्वारा कॉन्फ़िगर की गई हैं, उन्हें एक बार उन्हें चेक कर लेना है और उन्हें वेरीफाई कर देना है। यदि सभी लीव्स उनके जो लीव क्लर्क द्वारा कॉन्फ़िगर की गई हैं सही हैं तो उन्हें वेरीफाई करें, और यदि उन्हें लगता है कि इसमें इशू राइज़ करना है तो वो अपना यहाँ से इशू भी राइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए टैब अप्लाई लीव पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पॉपअप विंडो खुलेगी तो लीव का टाइप आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर किस तारीख से किस तारीख तक की आप लीव यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो फ्रॉम डेट में जिस तारीख से आप छुट्टी का आवेदन अपना देना चाहते हैं उस तारीख को आप यहाँ पर चयन करें। उसके बाद किस तारीख तक की आपकी छुट्टी है उस तारीख को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर लीव का जो टाइप है उसे आप यहाँ सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रीज़न क्या है आपकी लीव का उसे आपको यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द लीव आपका मोबाइल नंबर क्या रहेगा उसका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दे रहा हूँ। दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर जो लीव रहेगा उस ड्यूरिंग में आपका लीव की लोकेशन क्या रहेगी वह भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी लीव यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पर एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया है। अब यदि मैं यहाँ पर टू डेट में यदि मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, एक से ज़्यादा दिन के लिए मैं आवेदन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी डेट का चयन करूँगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 6 तारीख से 10 तारीख तक के लिए 5 दिन उसने काउंट किए हैं, क्योंकि सभी डेज़ यहाँ पर वर्किंग है। अब यदि यहाँ पर टू डेट में मैं डेट चेंज करता हूँ और फ्रॉम डेट में यहाँ पर फ्राइडे की रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ सैंडविच रूल की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं छुट्टियाँ 2 दिन की हो गई है। तो यहाँ पर आपने सैंडविच रूल नो कर रखा है, इस वजह से जो छुट्टी के दिन हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से कट जाए। अब आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए हम यहाँ पर फ्रॉम डेट 6 तारीख से मैं यहाँ पर 14 तारीख तक का एक छुट्टी का आवेदन लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे लीव डेज जो 7 हो जाएंगे, और यह भरकर मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लीव हैज़ बीन अप्लाइड सक्सेसफुली का एक मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। अब अपना एम्प्लॉय लीव का स्टेटस देखना चाहते हैं तो लीव वाले मॉड्यूल में जाकर लीव रिकॉर्ड पर वह क्लिक करेंगे तो उन्हें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी कि उनकी पुरानी लीव कितनी अप्रूव है, कितनी रिजेक्ट हैं, और कौन सी अप्रूव जो है वह पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लीव हमने अभी लगाई है वह लीव अभी हमारी पेंडिंग स्टेटस में दिख रही है। तो इस तरीके से कोई भी एम्प्लॉय EHRMS के माध्यम से अपनी लीव का आवेदन यहाँ से कर सकता है। अब यह लीव का आवेदन आपके जो ऑफिस के लीव क्लर्क हैं उनके अकाउंट में दिखाई देने लग जाएगा। अब आगे की जो प्रक्रिया है लीव क्लर्क के अकाउंट से की जाएगी। अब हम एम्प्लॉय के अकाउंट से लॉग आउट कर लीव क्लर्क के अकाउंट से लॉगिन करेंगे। अब लीव क्लर्क लॉगिन करने के बाद मॉड्यूल वाले टैब में जाकर लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लीव डिसीजन का एक टैब उन्हें दिखाई देगा। लीव डिसीजन वाले टैब पर उन्हें क्लिक कर देना है। जैसे ही वह लीव डिसीजन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन्हें ऑल वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत जितनी भी लीव के आवेदन उनके पास आए हुए हैं वह सभी आवेदन उनको यहाँ पर दिखाई देंगे। थोड़े दिनों बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और अलग दिखाई देंगे। अभी फॉर एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर जनरेशन का आवक जावक के ऑप्शन भी यहाँ पर अपडेट होने वाले हैं, तो वह ऑप्शन भी कुछ दिनों में यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पर जब ऑल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो जो भी लीव लगाई है उस एम्प्लॉय का नाम, उसकी डिजिग्नेशन, उसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका कौन सा ऑफिस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। लीव का प्रकार कौन सा है, कैजुअल लीव के लिए अप्लाई किया है, फुल डे के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद लीव की जो डिटेल है वह किस तारीख से रिक्वेस्ट है और लीव ड्यूरेशन उनका क्या रहेगा, वह पूरी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और स्टेटस में अभी आप देख सकते हैं कि पेंडिंग, क्योंकि अभी हमने ये अप्लाई की है लीव, उसका पेंडिंग है, और पेंडिंग एट किस ऑफिसर के एंड पर
पेंडिंग है, तो अभी जो लीव क्लर्क हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर आएगा, क्योंकि उनके एंड पर ही अभी यहाँ पेंडिंग है, तो उनका नाम इसलिए यहाँ पर पेंडिंग में दिख रहा है। तो यहाँ पर अब इस लीव के ऊपर उन्हें एक्शन लेना है, तो यहाँ पर जो ऊपर टैब दे रखा है फॉर एक्शन वाले टैब पर उनको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फॉर एक्शन वाले टैब पर वह क्लिक करेंगे तो वह पूरी डिटेल उन्हें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। लीव की रिक्वेस्ट जो हमने अभी देखी थी वो यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर जो एक्शन बटन है उस एक्शन बटन पर उन्हें क्लिक करना होगा। एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद जो लीव है उससे संबंध में पूरी डिटेल यहाँ दिखेगी। एक्शन बटन पर उन्हें क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही एक्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर लीव क्लर्क के पास सिर्फ फॉरवर्ड करने का ऑप्शन रहेगा। फॉरवर्ड करने के ऑप्शन के बाद उन्हें सिलेक्ट अप्रूवर का यहाँ पर चयन करना पड़ेगा कि जो संबंधित एम्प्लॉय है उसकी लीव किसके द्वारा अप्रूव की जाएगी, उसकी टैब यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सिलेक्ट अप्रूवर वाले टाइप में जाकर वह उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या उसको नाम से सर्च कर सकते हैं, या जो अधिकारी हैं उनके ट्रेजरी कोड डालकर भी आप उनको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन में उनका नाम दिखाई दे रहा है तो आप इजी गोइंग यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और अदरवाइज़ यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो ट्रेजरी कोड डालकर आप उन्हें सर्च कर लें। तो मैं यहाँ पर ट्रेजरी कोड डालकर एम्प्लॉय को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर ट्रेजरी कोड से जो एम्प्लॉय आए हैं, अधिकारी आए हैं, उनका नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी रिमार्क आप इस लीव के रिगार्डिंग देना चाहते हैं तो रिमार्क वाले टैब में जाकर आप उस रिमार्क को यहाँ पर दर्ज कर दें। जैसे कि उनके द्वारा आवेदन किया गया है तो आपको एज़ पर रूल या छुट्टी सेंशन करनी चाहिए, तो हम यहाँ रिमार्क में लिख देंगे। इसके बाद दिए हुए सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह जो लीव है अब सक्सेसफुली अप्रूवर जिनको हमने बनाया है उनके अकाउंट में फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप लीव का एक्शन में आप देख सकते हैं, अब एक ही दिख रहा है, और जो लीव है वो रिकमेंड कर दी गई है। अब वो पेंडिंग नहीं दिख रही है। अब वो पेंडिंग जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको हमने फॉरवर्ड की है उनके एंड पर वह लीव अब पेंडिंग दिखाई देने लग गई है। अब जो रिकमेंडर हैं जिनका है अकाउंट में या लीव गई है, अब उनके अकाउंट से हमें लॉगिन करना होगा और लीव को अप्रूव करना होगा। जो लीव क्लर्क हैं उनके अकाउंट से जो पहली प्रोसेस होनी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम उनके अकाउंट से लॉग आउट कर रिकमेंडर हैं उनके अकाउंट से लॉगिन करेंगे। यहाँ हम EHRMS के होम पेज पर जाकर लॉगिन बटन पर क्लिक कर रिकमेंडर जो हैं उनके आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो रिकमेंडर हैं उनका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब सामने जो टैब दिख रही है उसमें मॉड्यूल पर उन्हें क्लिक करना है, लीव पर जाना है और लीव डिसीजन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो लीव उनके पास रिकमेंड होने के लिए रिकमेंड हुई है वह यहाँ पर दिखाई देगी, किसके द्वारा वह रिकमेंड की गई है तथा उसका स्टेटस अभी जो पेंडिंग है वह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उनके एंड पर वो पेंडिंग दिख रहा है। तो अब यहाँ पर एज अप्रूवर क्लिक कर एक्शन बटन पर उन्हें क्लिक करना है। जैसे ही वह एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल लीव से संबंधित जो डिटेल है वह उनको दिखाई दे जाएगी, और रिकमेंडेड जो की गई है उसके संबंध में पूरी जानकारी, किनके द्वारा रिकमेंड की गई, किस तारीख को रिकमेंड की गई है, रिमार्क क्या है, वह सब चीज़ उनको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद अब यहाँ पर उन्हें एक्शन बटन पर क्लिक करना है। एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही वह क्लिक करेंगे यहाँ तो रिकमेंडेड, अप्रूव और यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। यदि अथॉरिटी जो हैं वह उसको अप्रूव करने की अथॉरिटी उनके पास है तो वो उसे अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने पर यहाँ पर या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसका रीज़न लिखकर वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट का रीज़न उन्हें लिखना पड़ेगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन यदि उनके पास अप्रूव जो लीव है उसे अप्रूव करने की अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ रिकमेंड करने की अथॉरिटी है, तो वह यहाँ पर रिकमेंडेड वाले ऑप्शन को चयन करेंगे। इसके बाद जो भी अथॉरिटी है जो इससे लीव को अप्रूव करेंगे, अप्रूवर का चयन उन्हें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन में जो भी अधिकारी अप्रूव करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पर से जिस भी अधिकारी के माध्यम से लीव अप्रूव की जाएगी उनकी लिस्ट रहेगी, उसमें से उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यदि आप जो एम्प्लॉय के द्वारा लीव ली गई है उस लीव को आप कम करना चाहते हैं, उसकी डेट का आप यहाँ पर बदलाव करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। उस लीव की तारीख को आप यहाँ से उस ड्यूरेशन को कम यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप उस ड्यूरेशन को कम करेंगे तो लीव काउंट आपका जो रहेगा वो भी आप देख सकते हो, 7 दिन से यहाँ पर 6 दिन हो गया है। तो जो रिकमेंडर रहेंगे वहाँ यहाँ से उस छुट्टी के जो पीरियड है उसको यहाँ से वो कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे एडजस्ट वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीव का पीरियड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि अलाउ फॉर माई साइड अगर उनको लिखना है कि मेरे द्वारा इसको अप्रूवल दिया जा रहा है तो वह यहाँ पर रिमार्क के रूप में उसे दर्ज करेंगे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही सबमिट होगा तो यहाँ पर सक्सेस का एक मैसेज यहाँ पर आ जाएगा और जो लीव रहेगी अब उनके एंड से पेंडेंसी हट कर अब रिकमेंडर जो जिनको अप्रूवर हैं उनके पास अप्रूव होने के लिए चली जाएगी। अब जो लीव रहेगी इस तरीके का प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि लीव फाइनल अप्रूव नहीं हो जाती है। तो अब जो अप्रूवर रहेंगे उन अप्रूवर की आईडी से हमें लॉगिन करना होगा और फाइनली लीव को अप्रूव करना होगा। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर उन्हें दिए हुए ऑप्शन टैब में से मॉड्यूल पर क्लिक करना है, यहाँ पर लीव में, और यहाँ पर लीव पर क्लिक करके लीव डिसीजन वाले ऑप्शन पर उन्हें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर लीव डिसीजन पर जैसे ही वह क्लिक करेंगे तो सेम डिटेल उन्हें यहाँ पर दिखाई देगी कि किसकी लीव के लिए जो एम्प्लॉय है उनकी जानकारी दिखेगी कि किस तरह की लीव के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और स्टेटस जो रिकमेंडर हैं कौन है, किसने रिकमेंड किया है, और यहाँ पर दी गई एक्शन बटन पर वह क्लिक करके उस लीव के जो डिटेल है उसको देख सकते हैं और उस पर जो भी उन्हें एक्शन लेना है उस पर वो एक्शन ले सकते हैं। जैसे ही एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्शन टैब खुल जाता है। यहाँ पर रिकमेंडेड, अप्रूवल और रिजेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पे हमें अप्रूव करना है। इसके बाद यदि लीव डेज में उन्हें कुछ कमी करनी है तो वो अपने हिसाब से उस तारीख को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि लीव अप्रूव करना चाहते हैं तो अलाउ, रिमार्क में अलाउ लिखकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे लीव रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा और ये लीव का जो स्टेटस है वो अप्रूव में उनके टैब में दिखाई देने लग जाएगा। अब ये सेम स्टेटस जो लीव क्लर्क रहेंगे उनके अकाउंट में भी दिखेगा। अब ये जो लीव है अब वो पेंडिंग नहीं है और अधिकारी के द्वारा इसे अप्रूव कर दिया गया है। तो एम्प्लॉय इसे अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं और एम्प्लॉय क्लर्क के लॉगिन में भी यह लीव एज अप्रूव दिखाई देगी। अब हम एम्प्लॉय के अकाउंट से लॉगिन करके चेक करते हैं कि एम्प्लॉय के अकाउंट में अप्रूव लीव किस प्रकार से दिखाई देगी। तो हम एम्प्लॉय के अकाउंट से लॉगिन करेंगे, मॉड्यूल में जाकर लीव का जो लीव का स्टेटस है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लीव डिटेल में आप देख सकते हैं जो लीव हमने स्टार्टिंग में पेंडिंग दिखाई दे रही थी अब वो लीव यहाँ पर अप्रूव दिखाई देने लग गई है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में देखा कि किस प्रकार एक एम्प्लॉय EHRMS के माध्यम से अपनी छुट्टी का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजमेंट लीव क्लर्क किस प्रकार से इस लीव के आवेदन को फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद जो अप्रूवर हैं उसे अप्रूव करेंगे। यह पूरी प्रोसेस आज इस वीडियो में हमने सीखी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इस जो लीव का आवेदन हुआ है इस लीव का ऑर्डर किस प्रकार से जनरेट किया जाएगा, किस प्रकार से आवक जावक लीव की जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और नए जो अपडेट EHRMS और गवर्नमेंट पोर्टल से संबंधित जो भी नए अपडेट आते हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।